नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। बिहार में सियासी उठापटक जारी है। बिहार में सियासी घमासान अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिहार में कल पहले चरण का चुनाव होना है और पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 सवाल पूछ डाले हैं और इन 11 सवालों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास किया है। अब पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये 11 सवाल पूछना कहीं ना कहीं एनडीए के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वो 11 सवाल कौन कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं और इसी के तहत तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 सवाल पूछ डाले हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले ये 11 सवाल एनडीए के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। वो 11 सवाल कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने जो पहला सवाल पूछा है वो पूछा है कि दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुई, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ही उसके कार्यारंभ की घोषणा क्यों की गई। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने जो पहला प्रश्न पूछा है वो प्रश्न है कि दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में की गई, लेकिन अब इसका कार्यारंभ क्यों किया जा रहा है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूसरा प्रश्न पूछा है उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप मुजफ्फरपुर भी आ रहे हैं। सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 अनाथ बच्चों के साथ हुए जन बलात्कार के मुख्य आरोपी को मुख्यमंत्री ने बचाया ही नहीं बल्कि उसके घर जन्मदिन की पार्टी में भी गए, उसे निरंतर वित्तीय मदद की और चुनाव भी लड़वाया। क्या प्रधानमंत्री जी डबल इंजन सरकार के इस घृणित कार्य पर बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने तीसरा प्रश्न पूछा है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर में डबल इंजन सरकार ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं बना। डॉक्टर्स की नियुक्ति भी नहीं हुई। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और 11 ऐसे अहम सवाल पूछ डाले हैं जिसमें दरभंगा एम्स, मुजफ्फरपुर की घटना और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कही है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने जो चौथा प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकार ने वर्षों पहले स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का। इसके साथ साथ पांचवा प्रश्न पूछा है कि आशा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना में हुए जल जमाव के कारण उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी द्वारा हाफ पैंट में पड़ोसियों को मरते छोड़ नाव से भागने की घटना और वर्षों से पटना नगर निगम और शहरी विकास विभाग में काबिज सत्ताधारी दल की उपलब्धियों के बारे में भी विमर्श करेंगे। तेजस्वी यादव ने छठा प्रश्न पूछा है कि प्रधानमंत्री जी को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों हैं। बिहार की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तेजस्वी ने सातवां प्रश्न पूछा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री क्यों हैं जो डबल इंजन सरकार और एनडीए के 40 में से 39 सांसद होने के बावजूद पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा नहीं दिला पाए। क्या बिहार वासियों को अब भी ऐसा कमजोर मुख्यमंत्री और डबल इंजन सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आठवां प्रश्न पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी क्यों है। 6 वर्षों की केंद्र और 15 वर्षों की बिहार सरकार ने मिलकर बिहार में कितनी नौकरियों का सृजन किया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9वां प्रश्न पूछा है कि डबल इंजन सरकार बताए
कि 15 वर्षों में एनडीए शासनकाल में बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों हुआ, सुशासन राज में पलायन में वृद्धि क्यों हुई। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने 10वां प्रश्न पूछा है कि डबल इंजन सरकार बताए कि कोटा में फंसे हजारों छात्रों, देश भर में फंसे लाखों मजदूरों को बिहार आने से क्यों रोका गया। और तेजस्वी यादव ने जो अंतिम प्रश्न पूछा है वो प्रश्न है कि 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कथित सुशासन सरकार के 33 घोटाले गिनाए थे, उसके बाद हजारों करोड़ के सृजन सहित अन्य 27 बड़े घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों को सीबीआई अभी तक पकड़ नहीं पाई है। घोटालों के मास्टरमाइंड खुलेआम एनडीए नेताओं के साथ घूमते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। यानी सीधे तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 11 ऐसे प्रश्न पूछ डाले हैं जिससे एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। तेजस्वी यादव ने इसमें दरभंगा एम्स से लेकर शिक्षा तक, यूनिवर्सिटी तक और साथ ही रोजगार तक प्रश्न पूछे हैं। हम आपको बता दें कि इन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी वादों में बिहार में रोजगार देने की बात कही है। जहां महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने चुनावी वादे में बड़े बड़े लुभावने वादे किए, तो वहीं जेडीयू और भाजपा ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की जनता के सामने रोजगार देने की बात कही है। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की भी सरकार रही है, जेडीयू की भी सरकार रही है, आरजेडी की भी सरकार रही है, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार में अब तक बेरोजगारी दूर नहीं हुई। और इन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सभी पार्टियों ने रोजगार देने की बात कही है। अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो 11 सवाल पूछे, हालांकि अभी तक एनडीए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सबको इस बात का इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 11 सवालों का जवाब देते हैं कि नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो ये 11 सवाल पूछे हैं, अब कहीं ना कहीं एनडीए भी तेजस्वी यादव से कई ऐसे सवाल पूछ सकती है जिससे तेजस्वी यादव भी घिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसमें चारा घोटाला, जमीन घोटाला और ऐसे कई मुद्दे हैं, कई ऐसे घोटाले हैं जिसमें एनडीए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से प्रश्न पूछ रही है। अब जहां एक तरफ सभी पार्टियां रोजगार देने की बात कर रही हैं, लेकिन यह भी प्रश्न उठता है कि जहां आरजेडी बिहार में 10 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, भाजपा 19 लाख रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन सबसे अहम प्रश्न, इन सब के लिए इतना पैसा कहां से आएगा। और किसी भी पार्टी ने इस बात का जवाब अभी तक नहीं दिया है। और बिहार की जनता को इस बात का इंतजार है, इस जवाब का इंतजार है कि कब ये पार्टियां ये जवाब देगी कि इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।